हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमने ऑलरेडी चंद वीडियोस बनाए हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। आप पहले उन वीडियोस को देखिए, आपको एक फंडामेंटल बेस मिल जाएगा कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, या फिर यूनाइटेड नेशन के वो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल होता क्या है, क्या ये अभी एक्टिव है या फिर डिफंक्ट है, यानी कि अभी इसके फंक्शंस चल नहीं रहे हैं, तो इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इट? तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल होता क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमने ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के वीडियो में, जो पिछले वीडियो हमने बनाया हुआ था, अगर आप देखेंगे तो हमने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात किया था कि लीग ऑफ नेशंस जब बनाया गया तो यूनाइटेड नेशन जो है उसे एक सक्सेसर की तरह बनाया गया। लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 को कंट्रोल करने में, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बना तो आज तक जो है यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग अनदर वर्ल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशंस को 1945 में जब बनाया गया तो उसे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में बांटा गया था। तो उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। Established to help ensure the trust territories were administered in the best interest of their inhabitants and of international peace and security। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया विथ 6 ऑर्गन्स, तो अभी कई कंट्रीज़ जो थे वो ब्रिटिश या फ्रेंच के कॉलोनीज़ थे, या फिर कई यूरोपियन कंट्रीज़ के वो कॉलोनीज़ थे। इवन इंडिया को भी जो है फ्रीडम मिला था 1947 में। यूनाइटेड नेशंस के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में था इंडिया, लेकिन इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल का बहुत ही प्रोमिनेंस था। सच्चाई ये है कि एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो डिफंक्ट है, यानी कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि एज ऑफ नाउ उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था तो कई ऐसे कंट्रीज़ थे जो कॉलोनीज़ थे। तो यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि उन कॉलोनीज़ को जो है वो मॉनिटर करे, ताकि उनके कॉलोनियल मास्टर्स जो है वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल्स या फिर जो उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से मिलता है या नहीं, या फिर मिलना चाहिए। तो ये था वन ऑफ द मेन रीजंस यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल का। नाम में ही जो है आप समझ सकते हैं कि इट एक्टेड एज अ ट्रस्टी। द ट्रस्ट टेरिटरीज, यानी कि वो जो कॉलोनीज उस वक्त हुआ करती थी यूरोपियन कंट्रीज की, most of them former mandates of the League of Nations or territories taken from nations defeated at the end of World War II। ये जाहिर सी बात है कि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो यूरोपियंस जो है उन्होंने कंट्री, जो अलग अलग कंट्रीज़ थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, खासकर एशिया, अफ्रीका या अमेरिकन कंट्रीज़ को उन्होंने बांट लिया था खुद में कि ये एरिया ब्रिटिश का, ये एरिया फ्रेंच का, ये डच का। तो उस तरीके से जो है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल इन कंट्रीज़ को, जो कुछ भी एक्वायर किए गए थे यूरोपियन कंट्रीज से, उनमें जो है इनहेबिटेंट्स को गवर्नेंस या फिर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करता था। दे ऑल हैव नाउ अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। जाहिर सी बात है कि आज कॉलोनी नहीं है, कॉलोनाइजेशन या इम्पीरियलिज्म आज के ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करता। इधर एज सेपरेट नेशंस और बाय जॉइनिंग नेबरिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो जितने भी उस वक्त के कॉलोनीज थे, भले ही इंडिया भी क्यों ना हो, आज वो या तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं या फिर उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है, बट स्टिल आज भी जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनके सॉवरेन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके कंट्रीज़ में। The last was Palau, formerly part of Trust Territory of Pacific Islands, which became a member state of United Nations in December 1994। तो आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी जो थी वो पलाव की थी, which was the Trust Territory of Pacific Island। तो बाद इसके ट्रस्टीशिप काउंसिल दरअसल डिफंक्ट बन गया। द वर्क, तो फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल का अहम वर्क क्या था? देखिए, प्रोविजंस टू फॉर्म अ न्यू यूएन एजेंसी टू ओवरसी द डीकोलोनाइजेशन ऑफ डिपेंडेंट टेरिटरीज फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स वाज मेड एट सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945 एंड वाज स्पेसिफाइड चैप्टर 12 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक अहम पार्ट है चार्टर, यानी कि चैप्टर 12
एक यूनाइटेड नेशंस के जो इतने इंपॉर्टेंट चार्टर में एक सेपरेट चैप्टर दिया गया कि डीकोलोनाइजेशन के लिए एक यूएन की एजेंसी बनाई जाएगी कि वॉलंटरली जो है जो कुछ भी कंट्रीज उस वक्त कॉलोनीज बना रहे थे उन कंट्रीज से जो है वो बातें करें और फिर नेगोशिएशंस रखे और फिर जिन कंट्रीज पर कॉलोनाइजेशन का दबदबा बनाया गया था उन्हें या तो फ्रीडम दी जाए या फिर एज अ ट्रस्टी यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल करेगा। Those dependent territories, colonies and mandated territories were to be placed under the international trusteeship system created by United Nations Charter as a successor to the League of Nation mandate system। तो हमने देखा कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर था यूनाइटेड नेशंस। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी कंट्रीज़ खासकर यूरोप में पोलैंड या फिर जर्मनी के भी 2 हिस्से किए गए थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, तो अलग अलग इस तरीके से कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के ट्रस्टीशिप्स को संभालने के लिए इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है मैंडेट दिया गया। द प्रेजेंट स्टेटस, अब तो कोई कॉलोनीज नहीं है। आप जैसा देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड है 1945 में, तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉलोनीज थी। ये रेड मार्क जितने भी थे या फिर ये अदर देन ब्लू या जितने भी जो कलर्स के थे वो सभी कॉलोनीज थे यूरोपियन कंट्रीज़ के या फिर किसी न किसी तरीके के इम्पीरियलिस्टिक या कॉलोनीज बन चुके थे। लेकिन टुडे यानी कि 2019-20 में जो है ये है मैप दुनिया का। आप देख सकते हैं कि हार्डली देयर एग्जिस्ट अ कॉलोनी और हार्डली देयर एग्जिस्ट एन इम्पीरियलिस्टिक टच। तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो डिफंक्ट है। Its mission fulfilled, the Trusteeship Council suspended its operation on 1 नवंबर 1994। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि पलाव जो था वो आखिरी कंट्री था जिसे यूएन मेंबरशिप दी गई और वो आखिरी कंट्री था जिसे पैसिफिक आइलैंड्स की ट्रस्टीशिप जो है उसे निकाला गया था। And although under the United Nations Charter it continues to exist on paper, its future role and even existence remains uncertain। तो इसने अपने ऑपरेशंस तो बंद किए लेकिन इसे अभी अबॉलिश नहीं किया गया क्योंकि ये अभी पेपर्स पर वैलिड है। इसकी ऑफिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में है। उसके ऑफिस को जो है वो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इट डजेंट ऑपरेट। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।